मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन मिला है जो एलटी ग्रेड मैथ 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एनडीए 18 अप्रैल 2021 में आ भी चुका है। मैं ये क्वेश्चन आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी डिफरेंट है, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगा। और इससे पहले मुझे एक हलवा सा सवाल और मिला, तो ये भी 22 अप्रैल 2018 में ही आ चुका है। तो हलवा सा है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। मेरा टारगेट तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का है क्योंकि बढ़िया सा सवाल है, लेकिन इसके साथ मैं इसको भी सॉल्व कर ले रहा हूं। हलवा सा है, अगर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा है दोस्तों, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा पावर x इक्वल क्या है 5 टू द पावर x। ओके, ये मॉड ऑफ हमारा क्या है, ये आपका एक z है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में होता है। तो अगर हमें इसका मापांक निकालना होता है, मॉड निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। बस इसी अप्रोच को यहां पर हम लगाएंगे। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर का मॉड निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली चाहे यहीं से निकाल लीजिए या वहां से। तो हम यहां से अगर इसका मॉड निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, अंडर रूट यहां पर हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा वैसे -2 का स्क्वायर होगा, यहां -2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं और ये हमारा पावर x आ जाएगा, इसके पावर कर लीजिए x कर लीजिए। ओके, इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर 5 टू दी पावर x कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 5, ये हमारा आ जाएगा √5 टू दी पावर x हो जाएगा। अब दोस्तों बेस अगर इक्वल करना है तो यहां पर भी मैं चाहूं तो √5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 5 के ही इक्वल होगा। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं और साथ में पावर x रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2x इक्वल x के हो जाएगा, यानी ये इक्वल होगा पावर। तो x को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2x माइनस x इक्वल 0 और यहां पर ये हमारा x इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, हमें क्या करना था, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन देखना था, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, तो आप चाहें इसको समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने इस सवाल की तरफ, ठीक है। तो इसे इरेज कर दे रहे हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही टेक्निकल सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 अप्रोच बताएंगे हम इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एक जल्दी वाला और एक थोड़ा लेट लग सकता है। तो ये हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। यहां पर आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के मूल है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा 2 मूल होते हैं। तो यहां से पहले क्या करेंगे, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है कि श्रीधराचार्य का सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है बेटा 2a होता है। ओके, x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4, a की जगह पे 4 है और c की जगह पे हमारे पास यहाँ पे -1 है। कर लेते हैं, अपॉन हो जाएगा ये 2 इंटू a की जगह पे 4 है, 4 लिख लेते हैं। x इक्वल हमारा आ जाएगा ये -2 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या है 4 है, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 16 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो अब आप यहां पर सॉल्व करिएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करिएगा तो x -2 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट, आप सोचिए ये 4 पंजे 20 होता है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा। यहाँ पर हम 8 कर सकते हैं। अगेन यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x इक्वल 2 कॉमन आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट
5 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, ये इससे मर जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, अब आप इसे थोड़ा सा देखेंगे कि ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x बराबर -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 आ जाएगा। यानी इसके दो मूल हमें मिल रहे हैं। x इक्वल ये हमारा आ रहा है एक -1 प्लस √5 अपॉन 4 और एक हमारा मिल रहा है -1 माइनस √5 अपॉन 4। ओके, तो अब आप देखिए पहली अप्रोच ये है कि आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा कठिन नंबर है, सिंपल सिंपल से नंबर होते तो शायद ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। ये अल्फा मतलब फर्स्ट मूल है और ये सेकंड मूल है। अगर मैं इसे अल्फा कंसीडर कर लूं और इसको बीटा कंसीडर कर लूं, ओके, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये अल्फा की वैल्यू यहां सब जगह पे रख दी जाए, पहली चीज अगर यहां पर रख रख के हम सॉल्व करें और बीटा की जो वैल्यू हम कंसीडर किए हैं ये वाली वैल्यू, हर जगह पे अल्फा की वैल्यू ये वाला रखिए और अगर ये वैल्यू आ जाएगी जिस भी ऑप्शन में तो आपका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो दिख रहा है ये नंबर सिंपल 1 2 4 ऐसे कुछ नंबर होते तो हम जल्दी से चेक कर लेते, पर आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया से अप्रोच है जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसलिए हम बता रहे हैं ये sin 18 अंश का मान होता है -1 प्लस √5 अपॉन 4 होता है। भाई चेक कर लेना ये बात, आप चाहो तो √5 को आगे कर सकते हो, माइनस अंदर हो जाएगा, टेंशन नहीं है इस बात का। अब आप देखो एक sin 54 अंश का मान होता है जिसकी वैल्यू 1 प्लस √5 अपॉन ये 4 होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यही वाला अप्रोच अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा। लेट्स से अब मैं यहाँ पे ये पहला मूल है, ये पहला ये दूसरा, और इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो यानी ये कह रहा है, इसी को कह देते हैं, यहीं पे हम मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, क्या है, बीटा है। तो इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, आगे सॉल्व करिएगा। वैसे यहां पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा यहां हटा दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो अल्फा बराबर अगर हम मान लेते हैं sin 18 अंश और ये बीटा बराबर हम मान लेते हैं माइनस, आप समझने का प्रयास करिएगा। वैसे ये प्लस वाली वैल्यू है और यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस sin 54 मान सकता हूँ। ठीक है, माइनस ये हमने कंसीडर कर लिया, ये माइनस रहेगा, ऐसे कर लो तो sin 54 अंश की वैल्यू यही है और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है, हम यहाँ भी लिख सकते थे। अब इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। ठीक है, तो इफ यहां पर लिख सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, या तो आप इसे पहले मत लिखिए, हम जानते हैं sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। ओके, इफ थीटा इक्वल हम सिर्फ 18 अंश कंसीडर कर लें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, sin 3 और थीटा की जगह पे 18 हो जाएगा, इक्वल यहां पर देखिएगा ये कितना होने वाला है, 3 sin 18 अंश हो जाएगा यहां पर भी, माइनस 4 sin और ये हमारा क्यूब 18 अंश हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। वैसे थोड़ा सा ये वैल्यू याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप वहीं से करिएगा, वरना आंसर आ चुका है। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये sin 54 अंश की वैल्यू है भाई, ये 54 अंश की वैल्यू है बराबर ये 3 sin 18 है और ये माइनस 4 sin क्यूब 18 है। अब आपको जो हमने यहां कहा था कि sin 18 अंश का मान अल्फा रख सकते हैं, sin 54 अंश का मान बीटा रख सकते हैं, तो यहां पर आप रखिए, जैसे sin 54 अंश का मान बीटा है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई, ये लिख सकता हूं माइनस बीटा इक्वल ये हमारा हो जाएगा 3 और sin 18 को हमने अल्फा कहा था तो अल्फा लिख देंगे माइनस, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये अल्फा का क्यूब हो जाएगा, sin 18 की जगह अल्फा रख देंगे, क्यूब कर लेंगे। अब आप क्या करिए, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए क्योंकि बीटा की तरफ कहीं पर भी माइनस नहीं है, या आप ऐसे कहिए कि दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा बीटा आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम आगे लिखते हैं और माइनस को बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको ये याद है तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये सब नंबर रख रख के चेक करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, यकीन ना हो तो रख के चेक कर लीजिए। तो ये था हमारा अच्छा सा सलूशन और ये कुछ टेक्निकल सवाल था इसलिए हमने अप्रोच आप लोगों को बताई।